नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजाराण देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, मनीषी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्न करने शापाचार में अनर्थ दंडों की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, धर्मात्मा जो होता है वह प्रति क्षण अपने परिणामों को परिवर्तित करने का विचार करता है। वह 24 घंटे में कहीं पर भी हो, वह ध्यान रखता है, पुरुषार्थ करता है कि मेरे जो परिणाम है वह कर्म बंधके तो नहीं है। यदि मेरे परिणाम बिगड़ गए और कर्म बंध के परिणाम हो गए तो मुझे कर्मों का बंध हो जाएगा। अपने परिणामों को 24 घंटे ध्यान रखना है, अपने परिणामों को संभालना है, और जो परिणामों को संभालता है उसका नाम धर्मात्मा होता है। और जो बेचारा मस्त हो जाता है, अहंकार आ जाता है, वह जो है झोला छाप बन जाता है। इसलिए विकेश भाई, पंचम काल है, झोला छाप की भीड़ लगी है और डिग्रीधारी बहुत अल्प हैं और अल्प ही रहेंगे। बसंती लाल जी, क्यों रहेंगे अल्प? क्योंकि जो कॉलेज है ना, कॉलेज उसमें सीटें फिक्स रहती हैं। कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, विनोद भाई तुम्हारा कॉलेज अच्छा है कि खराब है? अच्छा कॉलेज जो होता है, ऊंचा कॉलेज जो होता है, उसमें सीटें फिक्स रहती हैं, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं होती, और जो लोकल होता है वो भरता जाता है। तो बड़ी कॉलेज में सीटें फिक्स रहती हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के कॉलेज में भी धर्मात्माओं की डिग्री, धर्मात्माओं की सीटें सीमित कितनी है तारा भाई? चौथे गुलिस्तान भर्ती जो सम्यक दर्शन की डिग्री मिलेगी, तो उस सम्यक दर्शन की सीटें कितनी हैं? नहीं पता। बसंती लाल जी, कितनी है? कितनी है? 700 करोड़। चौथे गुलिस्तान की जो कॉलेज है उसमें कितनी भर्ती होगी? तो मात्र 700 करोड़ ही होगी, और वही 700 करोड़ बागी द्वारा से नहीं। कहाँ से? पूरे 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं
उनमें यदि सम्यक दर्शन की डिग्री मिलेगी तो कितने लोगों को, तो मात्र 700 करोड़ की ही भर्ती है। उसमें तुम्हारा भरत क्षेत्र भी आ गया, विदेह क्षेत्र भी आ गया, ऐरावत भी आ गया, विदेह की सारी नगरियां आ गई, धात की खंड भी आ गया, पुष्करार्ध भी आ गया, सब आ गए। 15 कर्म भूमियां पूरी आ गई, 170 क्षेत्र पूरे आ गए। इन 170 क्षेत्र में यदि सम्यक दर्शन के कॉलेज में उसकी भर्ती होगी तो मात्र सीटें फिक्स है, अधिक से अधिक 700 करोड़, इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। यदि नहीं मिले कोई भर्ती वाला तो ऐसा जरूरी नहीं कि 700 करोड़ करना ही है तो किसी भी अरे गहरे को भर्ती कर दो, नहीं। 700 करोड़ करनी है तो वो जो है क्वालिटी वाला होना चाहिए। यदि क्वालिटी वाला है तो भगवान कहते हैं उसको मैं धर्मात्मा की डिग्री दे सकता हूँ, और क्वालिटी वाला नहीं है तो हमारी सीटें खाली रहें तो हमें कोई टेंशन नहीं। बसंती लाल 700 करोड़ से ज़्यादा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, और 13 करोड़ से ज़्यादा देशव्रती नहीं हो सकते, और पूरे अढ़ाई द्वीप में अकेले भारत देश में नहीं। सीटें फिक्स है, जल्दी आओ नागिन दादा, जल्दी आओ, जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आ जाएगा वो पहले पाएगा, और जो पीछे हो जाएगा और उसका इसमें नंबर नहीं लगा तो फिर इसमें से कोई एक आगे निकले या पीछे निकले। जब सीट खाली होगी तभी दूसरे की भर्ती होगी, क्योंकि सीटें जो है फिक्स है। जीव धर्मात्मा की सीटें फिक्स हैं, डिग्रीधारी धर्मात्मा इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो है झोला छाप खूब सारे बन सकते हैं, इसलिए अपने अपने परिणामों को मिलाना। कल जो है, कल क्या है, रक्षाबंधन का पर्व है। और वह पर्व क्यों मनाया गया, कोई भी पर्व होता है किसी ना किसी घटना को लेकर के चालू होता है बसंती लाल जी। और यह पर्व क्यों हुआ, तो यह पर्व अकंपना चारे के ऊपर हुए उपसर्ग को लेकर के प्रारंभ हुआ है। अब उन्होंने कितना घोर घोर उपसर्ग सहा, डिग्रीधारी थे वो, झोला छाप नहीं थे। झोला छाप होते तो उनके नाम से पर्व से प्रारंभ नहीं होता। डिग्रीधारी थे, उनके पास डिग्री थी, उन्होंने कितना उपसर्ग सहा। हे जीव हस्तिनापुर में थे, उज्जैनी में थे, और वह चारों दुष्ट थे। हे जीव जहाँ महाजन होता है दुष्ट वहाँ होते ही हैं। इसलिए धनपाल जी तुम टेंशन नहीं करो करे। धनपाल जी को टेंशन हो जाती है, अरे जी ऐसा कर रहा है, जी ऐसे कर रहा है। हे धनपाल जी ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है, ये अनादि काल का ऐसा चला आ रहा है। जहाँ धर्मात्मा डिग्रीधारी होता है वहाँ पर उससे जलने वाले दुष्ट लोग भी होते हैं, और दुष्ट नहीं हो तो संसार ही नहीं बचे, इसका नाम मोक्ष हो जाए। नागिन दादा यदि संसार में दुष्ट नहीं हो तो क्या हो जाए, फिर संसार रहे क्या। बोलो तुम्हारा क्या नाम है? सुशील भाई। यदि संसार में धर्मा दुष्ट नहीं हो तो फिर इसका नाम संसार रहेगा क्या? क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। एकमात्र मोक्ष स्थान ऐसा है जहाँ पर दुष्ट नहीं होते, और सारे 3 लोक में सब जगह दुष्टों की कमी
नहीं है। जहाँ डिग्रीधारी होते हैं वहाँ झोला छाप होते ही होते हैं। तो वही कंपनाचार्य मुनिराज उज्जैनी नगरी में पधारे और वहाँ पर चार जी जो दुष्ट तो बहुत सारे और भी थे, लेकिन ये चार जो थे ये महादुष्ट थे। इन्होंने दुष्टता में डिग्री धारण कर रखी थी। ये चार जो थे ना दुष्टों के सरदार थे और अपनी अपनी चलाना चाहते थे। हे जीव, उन्होंने राजा को मना कर दिया कि हे राजन, वह जो मुनिराज जिनकी तुम वंदना करने जा रहे हैं वह ढोंगी है और जो है वह कुछ नहीं जानते। लेकिन राजा फिर भी उनकी वंदना करने के लिए चल दिया। उसके अंदर में श्रद्धा थी, भक्ति थी और श्रद्धा भक्ति से भर करके वह वंदना करने चला गया। सुरेंद्र भाई, देखो सत्य मानना, यदि कोई मुनिराज तुम्हारे नगर में आए हैं और वह अपने धर्म का पालन कर रहे थे, अंदर में सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे, हमें नहीं पता था, हमने बाहर से उनको देखा था और वह अपनी क्रियाओं का आचरण का पालन कर रहे थे और हमने उनकी वंदना कर ली, तो हमें कर्मों का बंध नहीं होगा। हमें हमें अपने कर्मों की निर्जरा ही प्राप्त होगी। और यदि तुमने उनका अपवाद कर दिया तो तुम्हें कर्मों की निर्जरा ही होगी, भले वह मिथ्या दृष्टि। क्योंकि विनोद भाई, किसी के हृदय में नहीं झांक सकते। ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, बेटी भाई ये किसका विषय है? तो केवल ज्ञानी का विषय है। हम तो मात्र क्या देख सकते हैं? तो बाहर की क्रिया देख सकते हैं, यह अपने मूल गुणों का पालन कर रहे कि नहीं। और मूल गुणों का पालन कर रहे तो हमारे द्वारा वंदनीय होते हैं। अब वो कुछ भी हो, लेकिन हम उनकी वंदना करते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा नियम से होती है। इसलिए क्या नाम सुरेंद्र भाई, कभी भी हो मुनिराज आ जाएं तो वंदना कर लेना, अपना अहंकार नहीं दिखाना। हे जीव, अपना अहंकार नहीं दिखाना। दिनेश भाई तोशी, तू झोला छाप है कि डिग्रीधारी है? अब वहाँ पर देखना, दिनेश तोशी ने चतुर्दशी का उपास कर लिया और मुनिराज ने चतुर्दशी का उपास नहीं किया। अब दिनेश तोशी, अरे मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, देखो महाराज तो उपास नहीं करते और मैं जो हूँ उपास कर रहा। ऐसा बैठ जाता अंदर में। धनपाल जी ने फलानी चीज का त्याग कर दिया और कोई दूसरा जो है इसने सुरेंद्र ने नहीं किया, तो अब धनपाल जी के अंदर में बैठ गया मैं बड़ा धर्मात्मा, और सामने वाले को बिल्कुल तुच्छ समझता है। हे जीव, त्याग किया और त्याग करके तुम्हारे अंदर में अहंकार आ गया तो समझना मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं झोला छाप हूँ। त्याग करने के बाद उसके अंदर में अहंकार नहीं बल्कि विशुद्धि आनी चाहिए। जितना जितना त्यागी होता जाए उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती जाए और सामने वाले के प्रति उसकी सहानुभूति बढ़ती जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्ञान आता है, अहंकार आता है। बसंतीलाल जी, ज्ञान आता है, अहंकार आता है, और ज्ञान के साथ अहंकार आ रहा है तो तुम्हारा ज्ञान जो है काम का नहीं है, वो मात्र क्या है, तुम झोला छाप ही हो। विकास भाई, ज्ञान आए, अहंकार आए, पद आए, अहंकार आए तो समझ लेना मैं जो हूँ झोला छाप हूँ, डिग्रीधारी नहीं हूँ। ज्ञान के साथ
सरलता आनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए। जितना ज्ञान आ जाए उतनी सरलता आ जाए तो समझना वह अकंपनाचार्य मुनिराज जो थे वह त्रिप ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, लेकिन उनके पास सरलता थी। और बलि, प्रहलाद, नमूची, इनके पास थोड़ा सा ज्ञान था, लेकिन थोड़े से ज्ञान के कारण इनको महान अहंकार था। मेरे जैसा संसार में कोई ज्ञानी है ही नहीं। संदीप बोलता है मेरे जैसा धर्मात्मा पूरे संसार में कोई है ही नहीं। हे जीव, अधजल गगरी, बोलो ना, छलकत जाए और पूर्ण गगरिया, बोलो जयंती लाल, ये नहीं आता तुम्हें? तुम ही तो मास्टर हो ना, बोलो ना था। बच्चों को पढ़ाया होगा, थोड़ा कम नहीं पढ़ाया बच्चों को। अधजल गगरी छलकत जाए, पूर्ण गगरिया चुपके जाए। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह अपना ज्ञान संसार में बताता है, और जिसके पास पूर्ण ज्ञान होता है वह चुपके से होता है। माना कि विकास ने 2-4 दिन प्रवचन सुन लिए, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, अब पूरे नगर को समझाने जाएगा, बताने जाएगा। तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करो। देखो नहीं बताए तो उसका पेट फूल जाता है। अधजल गगरी सब जगह झलकती है, और जो पूर्ण गगरिया होती है वह चुपके से बिल्कुल शांत रहती है। अकंपनाचार्य के पास पूर्ण ज्ञान था, बिल्कुल शांति, और चारों के पास जो था उनके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। राजा दर्शन करने के लिए जा रहा था। जब राजा जाए तो मंत्रियों को तो जाना ही पड़े, लेकिन अकंपनाचार्य मुनिराज पूर्ण ज्ञान के धारे, उन्होंने सुबह सुबह जैसी प्रातः काल में उठे और सूर्य ऊपर आकाश में, नक्षत्र जो था वह कंपन कर रहा था। कंपन करते हुए नक्षत्र को उन्होंने भविष्य में होने वाली घटना का आकलन कर लिया कि नक्षत्र का कंपन करना किसी अशुभ का सूचक है, और सुबह सुबह अपने सारे संग में बोल दिया कि आज जो है सबका मौन है, कोई किसी से नहीं बोलेगा, सबका मौन है, कोई किसी से नहीं बोलेगा। कोई किसी का कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आज किसी को बोलना नहीं है। गुरु ने बोल दिया, सब ने स्वीकार कर लिया। ये नहीं बोला कि क्यों नहीं बोले, कैसे नहीं बोले, नहीं, बोल दिया, स्वीकार कर लिया। और यहाँ से चारों मंत्री चले गए, और वह क्या सोच के गए थे? वंदना करने नहीं गए थे, काहे को गए थे? अरे मैं बड़ा हूँ, तुम क्या जानते हो? हम बहुत सारा जानते हैं, और मैं जो हूँ शास्त्रार्थ करूँगा, तुमसे पूछूंगा। तो राजा जो था, राजा मुनिराज के पास गया, उसने सबकी वंदना करी, सबको नमस्कार किया, और जो बलि, प्रहलाद चारों मंत्री थे उन्होंने सबसे पूछताछ करी, शास्त्रार्थ करे, सबसे प्रश्न किया, लेकिन गुरु का आदेश मौन रहेंगे, किसी ने नहीं बोला। और जब नहीं बोला तो उसने क्या बोला? देखो ये घने मूर्ख हैं। विजेंद्र भाई कैसे हैं? घने मूर्ख हैं। सबसे प्रश्न किया लेकिन एक भी नहीं बोल रहा है। और ऐसे ही होता है सावन भाई, कोई घटना घट गई और तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दिया, अब तुम नहीं बोलो तो सब लोग बोलेंगे काम इसी ने किया, इसीलिए तो शांत बैठा है। अपनी सफाई नहीं दोगे नागिन दादा
तो तुम्हें जो है सब लोग दोषी ठहरा देंगे, यही दोषी है, और इसके ऊपर सारा दोष लगा देंगे। उन चारों मंत्रियों ने मुनिराजों को मूर्ख साबित कर दिया। मुनिराज कैसे हैं? मूर्ख हैं। लेकिन राजा भी क्या करे, अब उसके पास भी प्रमाण नहीं था, क्योंकि कोई भी बोल नहीं रहा था। लौट करके आ गए, लेकिन रास्ते में आ रहे थे, एक मुनिराज जो बाहर गए हुए थे, सबका उपास था, लेकिन एक मुनिराज का उपास नहीं था। वह आहार को गए थे और उनको पता नहीं था कि क्या घटना घटने वाली है, और वह सामने से चले आ रहे थे। यहाँ से राजा और उनके साथ चारों मंत्री, और वहाँ से मुनिराज चले आ रहे थे। अब मुनिराज तो पूर्ण ज्ञान के धारी थे, शांति से आ रहे थे। यहाँ चारों मंत्रियों ने मुनिराज को छेड़ा, बोले देखो बेल जो है, बेल तक्र पी करके चला आ रहा है। मुनिराज समझ गए कि यह जो है इनको अपच हो गई है, घमंड हो गया है, अपने ज्ञान का घमंड है। राजा वंदना करने के लिए उतरा, और वह चारों मुनिराज भी पीछे से उतरे और उनसे शास्त्रार्थ करने बैठ गए, लेकिन उनका मौन नहीं था, उनसे शास्त्रार्थ किया। 2 मिनट में मुनिराज ने चारों को हरा दिया। हार गए, सबकी उठी हुई गर्दनें जो थी नीची हो गई। उत्तर नहीं बना देते हुए क्या बोले, हे जीव, अब जब उत्तर नहीं बना तो अब उनको जो था क्रोध आ गया। आता है जो अपने मद में चूर हो उसको तीव्र क्रोध आता है, तुरंत उसकी, अब जैसे उसके मान की हानि हुई और तुरंत उसको क्रोध आना प्रारंभ हो गया। लेकिन अब करे क्या, राजा साथ में था, चले गए राजा के साथ। कहाँ? महल में। लेकिन हे जीव, अपमानित जीव को कहीं भी शांति नहीं मिलती। जिसका अपमान हो जाए वह दिन में भी जलता है, रात में भी जलता है। रोटी भी भाती नहीं है, मीठा भी कड़वा लगता है, क्योंकि अंदर में अपमान का घूंट पी करके बैठा है, जलता है, अंदर में जलता रहता है। मैं अपने अपमान का बदला जो है ले करके रहूँगा। मुझे अपमानित किया है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करूंगा, सारे मुनियों को। देखो कसाई की तीव्रता, कसाई की तीव्रता। ऋषि भाई, मुनिराज की क्या गलती थी? तुम ही तो सामने से लड़ने के लिए आए थे, तुम ही तो शास्त्रार्थ करने आए थे। मुनिराज की क्या गलती थी? मुनिराज तो शांति से जो थे चले जा रहे थे, तुम सामने से आए, शास्त्रार्थ किया, अब हार गए, तो गलती किसकी? तुम्हारी की उनकी? लेकिन हे जीव, दुष्ट को अपनी गलती कभी भी स्वीकार ही नहीं होती है, इसकी गलती है। और मैं सारे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मन में उन्होंने ठान लिया। और आधी रात में चल दिए चारों के चारों। कहाँ कहाँ चल दिए नागिन दादा? है मुनिराज को मारने के लिए। और ये श्रुत सागर मुनिराज भी जब संघ में पहुंचे तो उन्होंने सारी घटना बालक के जैसे अपने आचार्य को बता दी। देखो सच्चा शिष्य जो होता है वही गुरु के लिए बालकवत होता है। कितने तुम होशियार हो जाओ बसंती लाल जी, तुम कितने होशियार हो जाओ, कितने ज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरु जो होता है वह गुरु ही होता है, चेला जो होता है वो चेला ही होता है। और गुरु जब तक नम्र, शिष्य जब तक नम्र रहता है तभी तक शिष्य पने को प्राप्त है। और जिस क्षण उसको अहंकार आ गया, अरे जी हमारे सामने लगते क्या है,
सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, समझ बात को। तू कितना बड़ा हो जा, कितना बड़ा हो जा, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जा, लेकिन तुम्हारी माता जो है वो माँ ही रहती है और सम्माननीय ही होती है। भले माता घर में रोटी बनाती हो और पुत्र प्रधानमंत्री हो, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री पुत्र के द्वारा माता सम्माननीय ही होती है। ऐसे गुरु तुम्हारे भले कुछ नहीं जानते हो और शिष्य बड़े ठाट बाट में हो, लेकिन गुरु जो होता है वो गुरु ही होता है और सम्माननीय ही होता है, पूजनीय होता है और विनय का पात्र ही होता है। भले देखो गुरु कुछ नहीं जानते और शिष्य की प्रभावना फैल जाए, अब गुरु शिष्य जो है, गुरु की यदि अवहेलना करता है तो हे जीव वो एक ढोंगी शिष्य है, झोला छाप शिष्य है। शिष्य शिष्य ही है। देखो जी, सब पुण्य का खेल है विपुल भाई, पुण्य का खेल है। भले गुरु को कुछ नहीं आता और शिष्य को सब कुछ आता है, तब भी शिष्य जो है अपने गुरु की विनय नहीं छोड़ता है, उनका आदेश जो है अपने सिर माथे पर रखता है। तुम भले बड़े हो गए लेकिन गुरु जो है गुरु ही है। तो वह श्रुत सागर मुनिराज त्रिविज्ञान ज्ञान के धारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर के अपने गुरु से क्या बोला, हे भगवान, हे भगवान, आज मैं आहार से आ रहा था तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दे दो। क्या हो गया? रास्ते में राजा के मंत्री मिले थे और उन्होंने हमसे शास्त्रार्थ किया, तो हमने उनसे शास्त्रार्थ कर लिया और उनको हार गए। गुरु ने बोला, तुमने बिना आज्ञा के काम कैसे किया? शास्त्रार्थ करना था तो हमसे आज्ञा तो लेके जाते, बिना आज्ञा के तुमने कैसे घोर पाप कर लिया? इतना घोर पाप किया है, तुम्हें दंड दिया जाता है। जहाँ तुमने शास्त्रार्थ किया है, आज सारी रात तुम्हें वहीं खड़े होना है। हाथ जोड़ करके जैसी आपकी आज्ञा। हे भगवान, हे गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा हो और जो आप प्रायश्चित दोगे वो स्वीकार है। जैसे आए थे सहजता से कुछ भी नहीं बोला। गुरु के सामने सुरेंद्र भाई किंतु परंतु नहीं लगता है, और किंतु परंतु लगाओ तो फिर गुरुपना नहीं होता है। गुरु गुरु भारी होता है। जैसा आदेश दे दिया हाथ जोड़ करके स्वीकार है। नहीं पूछा मैंने कौन सा अपराध किया है, क्या किया है, नहीं बढ़ के जैसा बोला आए थे तुरंत लौट करके और चले गए और वहाँ जा करके खड़े हो गए जहाँ शास्त्रार्थ किया था। दिन भर खड़े रहे, रात्रि भर खड़े रहे, और जैसे ही वहाँ से चारों मंत्री आए कि मैं जो हूँ एक को नहीं छोड़ूंगा, सारे मुनिराजों को मारूंगा, और वहाँ से मंत्री चले आ रहे थे। लेकिन जिस स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ था, जिससे हुआ था, वह वहीं मिल गए। देखा, हमारा शत्रु तो यहीं खड़ा है, अभी हिला ही नहीं है, इसी ने हमें हराया था। अब एकांत है, कोई नहीं है। चारों ने मिलकर के बोला, इनकी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दो। लेकिन हे जीव, गुरु की, महाराज की, साधु की गर्दन धड़ से अलग करने के लिए अंदर में बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। एक दूसरे से बोल रहे, बोले तुम गर्दन अलग करो, और वो बोला पहली तलवार तुम चलाओ, वो बोला तुम चलाओ। किसी की दम नहीं बैठ रही। साधु की हत्या करना कोई मामूली काम नहीं है। चारों
के चारों बोल रहे कि पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। लास्ट में चारों ने निर्णय किया कि एक काम करो, ये पहले पहले नहीं, चारों के चारों एक साथ प्रहार करें। निर्णय हो गया। नागिन दादा कोई भी पहले नहीं हाथ आगे बढ़ाएगा, चारों के चारों एक साथ मुनिराज के ऊपर प्रहार करेंगे। खड़े हो गए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में, एक एक खड़े हो गए। तलवार हाथ में ले ली। जैसे ही तलवार हाथ में ली, उस क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल थे उनका आसन कंपायमान हो गया। मुनिराज ने कुछ नहीं किया, वो तो अपनी शांति से जैसी गुरु की आज्ञा थी कायोत्सर्ग करने के लिए स्थान पर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए, उनके तप के बल से उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल का आसन कंपायमान हुआ। तुम्हारे क्षेत्र में घोर अनर्थ होने जा रहा है। और वह जो था जगह तुरंत दौड़ा दौड़ा वहाँ आया, देखा कि चारों के चारों मुनिराज के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जैसे ही ऐसी तलवार उठाई और उस क्षेत्रपाल ने उनको वहीं कीलित कर दिया। कील दिया। जैसे स्टैचू होते ना, ऐसे तलवार लेकर के, ऐसे कैसे वे चारों मंत्री रात भर वहीं खड़े रहे। क्षेत्रपाल ने उन चारों को कीलित कर दिया। सुबह हुई, नगर के लोग आ रहे थे किसके लिए? अकंपनाचार्य की वंदना करने के लिए, मुनिराज की वंदना करने के लिए नगर के लोग चले आ रहे थे। और रास्ते में दृश्य देखा कि मंत्री जो है मुनिराज के ऊपर तलवार ताने खड़े हुए हैं। वह खबर जो थी सारे नगर में हवा के जैसे फैल गई। एक क्षण भी नहीं लगा, राजा को भी पता चला। राजा भी दौड़ा दौड़ा आया, मुनिराज के ऊपर हमारे नगर में उपद्रव हो रहा है। तुरंत आया। जैसे राजा आए, पूरे गांव आ गया, सभा लग गई, भीड़ लग गई। और भीड़ लगने के बाद अब यक्ष ने उनको जो कीला था उनको शांत कर दिया। देखा कि हमारे हाथ में तलवारें और सारा नगर खड़ा है, राजा भी खड़ा है। राजा ने उनको आज्ञा दे दी, इनको मृत्यु दंड दिया जाए, चारों को मार दिया जाए। ऐसा घोर उपद्रव हमारे नगर में हुआ है, हम सहन नहीं करेंगे, इनको मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन मुनिराज ने बोल दिया, हे महाराज, हिंसा मत करो, इनको कोई तुम दंड देना चाहते हो कोई भी दंड दे दो, लेकिन इनको मृत्यु का दंड मत दो, इनके प्राण मत लो। राजा ने अपना फैसला बदला और उनका काला मुंह करके और राज्य से गधे पर बैठाल करके और उनको राज्य से बाहर निकाल दिया कि आज के बाद हमारे राज्य में ऐसे दुष्ट लोग होने ही नहीं चाहिए। आज के बाद हमारे नगर में तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना। निकाल दिया नगर से, चले गए बेचारे। थोड़ी बुद्धि थी, ज्ञानी थे, चले गए नगर से दूसरे नगर में भटकते भटकते, और तुम्हारा समय भी हो गया। समय हो जाता, हम क्या करें बताओ बसंती लाल जी, समझ रहे? समय 8:30 भटक रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ भटकते भटकते, लेकिन पुण्य का जोर थोड़ा सा था और जा कर के कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर पहुँचे। अब सेठ जी जयंती लाल जी हैं तो भागीद्वारा के सेठ हैं, पुण्य तो है ही, अब यहाँ से चले जाएं तो वहाँ के सेठ बन जाएंगे, समझ है? क्योंकि पुण्य के योग से जो सारे पद मिलते हैं, पूर्व भाव का पुण्य है जयंती लाल जी तुम्हारा, इसलिए तुम्हें सेठ का पद मिला है। अब तुम यहाँ से जाकर के किसी दूसरे नगर में चले जाओगे, वहाँ के सेठ बन जाओगे, क्योंकि पुण्य का जोर है। उन चारों के चारों मंत्रियों ने वहाँ गए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में भी एक
घोषणा राजा ने, महापद में राजा ने घोषणा कर रखी थी कि हमारे नगर में एक सेहवल नाम का राजा पड़ोस में है, वह घोर उपद्रव करता है, जो उनको पकड़ करके लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चारों मंत्री होशियार थे, चले गए सेहवल को पकड़ने के लिए और जैसे भी है छल बल से उनको पकड़ करके ले आए और राजा का आज्ञाकारी बना दिया। बोलो मन तुम क्या मांगते हो, क्या चाहिए? बोले हे राजन, हम अपना वर अभी नहीं चाहते। कब चाहते हैं? जब हमें आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे। अभी हमारा जो वचन है उसको तुम्हारे पास रखे रहने दो। राजा ने अपना वचन रख लिया और चारों को वापस अपने नगर का मंत्री बना दिया और मंत्री बन करके वह शांति से रह रहे हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, कल घटेंगी। घटनाएं तो घटना शुरू हो गई कितने दिन पहले से, बोलो कितने दिन पहले से बसंती लाल जी? बहुत सारे दिन से घटनाएं अभी शुरू होने वाली हैं। अभी उन वह मंत्री बन गए और वहाँ पे रह रहे हैं। कल रक्षाबंधन का पर्व आएगा, उन मुनिराजों के ऊपर अभी उपसर्ग होगा और उपसर्ग का निवारण होगा श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन। और वह मुनिराज जो है आहार करने के लिए नगरों में जाएंगे। तो कल के दिन बोलिए ओम नमः सिद्धिभ्यां शांतिनाथ भगवान की